हाय। कैसे हो बाबू? जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूँ और उसमें हमने आपको 2 पार्ट बताया है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 आपको बताने जा रहा हूँ। अब जितना मैंने पढ़ाया है, अब उसके आगे अब आप रूल देखिए, उसके आगे कौन सा रूल आता है, कौन सा नियम आता है, इस पर ये कीजिए। सबसे ज़रूरी बात ये हो जाती है बाबू कि जब तक आप किसी भी चीज़ को ईमानदारी से देखते नहीं हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। आप लाइन बाय लाइन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे फॉलो करते चलिए। फिर आप किसी बुक का भी सहारा लीजिए, उससे पढ़िए। फिर जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा तो वहाँ आपको प्रॉब्लम ना के बराबर होगी, इतनी तो गारंटी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है रूल 11, यानी रूल 11। अब देखिए, अगर दो नाउन्स या प्रोनाउंस एज वेल एज विद, along with, together with, in addition to, like, unlike, etc से जुड़े हों। हमने कहा कि अगर दो नाउन्स या प्रोनाउंस एज वेल एज, विद, along with, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, लाइक या अनलाइक से जुड़े हों, तो उसमें जो क्रिया होगी, जो वर्ब होगा, वो प्रथम नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। अगर प्रथम नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्रथम नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी एज वेल एज हर चिल्ड्रेन इज इंटेलिजेंट। अब देखिए, शी एज वेल एज हर चिल्ड्रेन इज इंटेलिजेंट। एज वेल एज का मतलब होता है और या के साथ, तो यानी वह और उसके बच्चे तेज हैं। तो हमने क्या आपको रूल बताया? हमने कहा कि जब कोई दो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस या प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस एज वेल एज से जुड़े हों तो हम प्रथम नाउन को देखेंगे, इसके अनुसार हमारी क्रिया होगी। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर, अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब हमारा प्लूरल। तो देखिए यहाँ पर शी एज वेल एज हर चिल्ड्रेन इज इंटेलिजेंट, तो शी सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत होगा। अब आप इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। अ टैक्सी along with 5 passengers is traceless। अब देखिए, अ टैक्सी along with 5 passengers is traceless, यानी एक टैक्सी अपने 5 पैसेंजर्स के साथ गायब है, लापता है। अब देखिए यहां पर हमने वर्ब क्या लगाया है? इज। तो क्यों इज लगाया है? क्योंकि हमारा प्रथम नाउन जो है वो सिंगुलर है, अ टैक्सी। जैसे कि द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर आर प्रेजेंट टूडे। तो द स्टूडेंट्स, तो पहला आपका नाउन जो है प्लूरल है, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर। तो पहला नाउन द स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है और दूसरा नाउन आपका सिंगुलर है, द टीचर। लेकिन हमने वर्ब क्या लगाया? आर लगाया, यानी द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर आर प्रेजेंट टुडे, यानी विद्यार्थियों के साथ साथ उनके शिक्षक भी आज मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहला सब नाउन या प्रोनाउन देखेंगे। अगर पहला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, पहला नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल।
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। अब आगे चलते हैं। अब रूल 12 देखते हैं। अगर दो अंक एंड से जुड़े हों, दो अंक एंड से जुड़े हों, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे आप यहां पर एग्जाम्पल लीजिए, 2 and 2 is 4। आप यहां पर 2 and 2 are 4 भी कर सकते हैं। 2 and 2 is 4 या 2 and 2 are 4, दोनों सही है। अगर दो अंक एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। जो आपको मर्जी वो आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अब रूल 13, अब 13 नंबर रूल देखते हैं। अब देखिए, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, ये देखिए, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे यहां देखिए, ईच ऑफ द 4 बॉयज इज इंटेलिजेंट। ईच ऑफ द 4 बॉयज इज इंटेलिजेंट। अब इसका मतलब हुआ कि चारों में से प्रत्येक लड़के तेज हैं। तो देखिए, ईच ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आया बॉयज प्लूरल है, लेकिन वर्ब हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो कोई भी सेंटेंस मिले जिसमें ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। अब जैसे आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, आइदर ऑफ द 2 पेन्स इज रेड। अब देखिए, आइदर ऑफ द 2 पेन्स इज रेड, यानी दोनों में से कोई एक कलम लाल है। अब यहां पर देखिए, आइदर ऑफ द 2 पेन्स, नाउन हमारा प्लूरल हुआ, लेकिन वर्ब हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो इज होगा। तो आइदर ऑफ द 2 पेन्स इज रेड। तो ये दिमाग में रखिएगा कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ तथा नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, रूल 14, मैनी, a good many, a great many, इस सब का अर्थ होता है बहुत। क्या अर्थ होता है, बहुत। तो अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट मैनी, अ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी हो, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी हो, तो उसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल रहता है। उसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। अब जैसे एग्जांपल देखिए, मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, यानी क्लास से, वर्ग से बहुत लोग उपस्थित हैं, बहुत उपस्थित हैं, तो मैनी आर। जैसे आप कह सकते हैं कि देयर आर 500 students. There are 500 students in my institute. There are 500 students in my institute, and a good many are laborious. अब यहां पर देखिए, there are 500 students in my institute and a good many are laborious, यानी मेरे इंस्टीट्यूट में 500 विद्यार्थी हैं,
और उसमें सभी विद्यार्थी यानी सभी लोग मेहनती हैं, लेबोरियस। तो यहाँ पर हमने आर लगाया। तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी अगर सब्जेक्ट बन करके आता है तो उसके बाद वर्ब हमारा प्लूरल होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला रूल 15 देखिए, अगर किसी वाक्य में मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी के बाद कोई नाउन आ जाए तो नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल रहेगा। जैसे आप देखिए, मैनी बॉयज आर इंटेलिजेंट, बहुत लड़के तेज हैं, तो मैनी के बाद नाउन हमेशा बॉयज प्लूरल आ गया। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, बहुत से विद्यार्थी पास हो चुके हैं, पास हो गए हैं। तो देखिए, अ ग्रेट मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल हैव, मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। रूल 16 देखिए, लग जाए अगर। अब अगला पॉइंट देखते हैं 16। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट मैनी ऑफ हो, अ गुड मैनी ऑफ हो, अ ग्रेट मैनी ऑफ हो, अ ग्रेट मैनी ऑफ हो, तो इसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आता है। जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ आएगा तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। तो जब नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आएगा तो वह भी प्लूरल होगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैनी ऑफ क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। ये आप देखिए, बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए, तो क्रिमिनल्स वर, ये चीज़ हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ के बाद हमेशा नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा और वह भी प्लूरल। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, रूल 17। अब 17 नंबर रूल हम देख रहे हैं। अ नंबर ऑफ, a great number of a large number of इस सब का अर्थ होता है बहुत। सब का अर्थ क्या होगा, बहुत। तो अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, ये सब आता है। तो इनके बाद नाउन जो आएगा प्लूरल आएगा। तो जब नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इन सब के बाद नाउन प्लूरल आता है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो देखिए, अ नंबर ऑफ के बाद हमारा नाउन क्या हुआ, प्लूरल, और वह भी क्या हुआ, आर प्लूरल। तो कहीं भी अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ आए तो उसके बाद नाउन हमारा प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं रूल 18। अब देखिए, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन है, जैसे बडी वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जैसे एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी या एवरीवन, एनीवन या समवन या फिर नो वन
या फिर एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ईटीसी। तो ये सब हमारे क्या हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। ये जहां भी रहेंगे हर कंडीशन में वर्ब सिंगुलर लेंगे, ये हर कंडीशन में वर्ब सिंगुलर लेंगे। अब ये जो बॉडी वाले और वन वाले प्रोनाउंस हैं वो व्यक्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो थिंग वाला प्रोनाउन है वो वस्तु के लिए, निर्जीव के लिए यूज़ किया जाता है। तो कहीं भी ये बॉडी, वन या थिंग वाला प्रोनाउन आएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो उसके साथ हमेशा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे देखिए, समवन इज कॉलिंग यू। अब देखिए, कोई आपको बुला रहा है, तो कोई, समवन, इसके साथ हमने वर्ब क्या लगाया? इज। समझ रहे हैं आप समबडी भी कर सकते हैं, समबडी इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है। नोबडी हैज़ अ पेन, किसी के पास कलम नहीं, तो नोबडी हैज़ सिंगुलर वर्ब हो रहा है। जैसे एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। तो एवरीथिंग इज, तो हमने यही आपको बताया कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, चाहे बॉडी वाले हों, चाहे वन वाले हों, चाहे थिंग वाले हों, सबके साथ वर्ब सिंगुलर रहता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट, हमने आपको इसके पहले एक पॉइंट बताया, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, ये सब जो है ना वो बहुत का सेंस रखता है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है, नाउन भी प्लूरल होता है। लेकिन एक आता है द नंबर ऑफ, तो ये जो द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ, आप रूल 19 कर दीजिए। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ जो है वो संख्या बताता है, और जब इसका यूज होगा किसी सेंटेंस में तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या को बताएगा, तो उस कंडीशन में वर्ब इसके साथ सिंगुलर होगा। यहां पर द नंबर, ए नंबर ऑफ, जैसे अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत, लेकिन द नंबर ऑफ का मतलब ये संख्या दिखाएगा। जैसे द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50, यानी लड़कियों की संख्या 50 है, तो इज हमने लिखा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50, लड़कियों की संख्या 50 है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। इसको मुझे थोड़ा सा आपको ऊपर ही बता देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार थोड़ा सा उधर भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला पॉइंट, चलिए अब रूल 20 देखते हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इस सब का अर्थ होता है बहुत। इस सब का अर्थ क्या होता है? बहुत। लेकिन इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर होगा, तो जब नाउन सिंगुलर होगा तो जाहिर सी बात है कि वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इज सफिशियंट, द अमाउंट ऑफ मनी इज सफिशियंट। इसका मतलब हुआ कि जो रकम है, जो पैसा है, वो सफिशियंट है। तो देखिए यहाँ पर द अमाउंट ऑफ के बाद हमने क्या यूज़ किया? मनी, अनकाउंटेबल नाउन का, इसलिए वह भी हमारा क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, इज़। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हो। तो अब किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बेहिचक मुझे बताइएगा, मैं उसको और भी अच्छे तरह से बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।